एक सपना और भगवान जगन्नाथ का संकेत। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, कपड़े पुराने थे और जेब लगभग हमेशा खाली रहती थी। लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। वह चाहता था कि एक दिन वह अपने बूढ़े माता पिता को खुशियां दे, उनकी सारी परेशानियां दूर कर दे। मगर हर बार जब वह कुछ नया करने की कोशिश करता, उसे असफलता ही मिलती। धीरे धीरे उसका खुद पर से विश्वास भी कम होने लगा। एक रात बहुत परेशान होकर वह आसमान की तरफ देखने लगा और बोला, हे प्रभु जगन्नाथ, अगर आप सच में मेरी सुन रहे हैं तो मुझे कोई रास्ता दिखाए। उस रात रघु की आंखों से आंसू बहते बहते नींद आ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और दोस्तों, आगे जो हुआ उस पर शायद रघु को भी विश्वास नहीं हुआ। रघु ने सपने में देखा कि वह एक लंबे रास्ते पर चल रहा है। चारों तरफ सफेद रोशनी थी, हवा में शांति थी और दूर कहीं शंख की आवाज सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसने एक भव्य मंदिर देखा। मंदिर के ऊपर चमकता हुआ ध्वज और चारों तरफ दिव्य प्रकाश। वह समझ गया, यह भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। रघु के कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ने लगे। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, रघु, तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो। रघु घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अपने सपनों पर विश्वास न करना है। रघु चुप हो गया। आवाज ने फिर कहा, कल सूरज उगने से पहले गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पास जाना, वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। और तभी पूरा सपना गायब हो गया। सुबह रघु अचानक उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था, क्या यह सिर्फ सपना था या सचमुच कोई संकेत। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने जाने का फैसला किया और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। वह बरगद के पेड़ तक पहुंचा, लेकिन वहां उसे कोई खजाना नहीं मिला, कोई सोना नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बस एक पुरानी लकड़ी की पेटी पड़ी थी। रघु ने पेटी खोली। उसमें कुछ किताबें थीं और एक कागज, जिस पर लिखा था, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। पहले तो रघु निराश हो गया। उसे लगा भगवान ने मजाक किया है। लेकिन फिर उसने किताबें पढ़ना शुरू किया। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं। जब बाकी लोग सोते थे तब रघु सीखता था, जब बाकी लोग बहाने बनाते थे तब रघु मेहनत करता था। धीरे धीरे उसे नए काम आने लगे, नई सोच आने लगी और उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसने अपना छोटा सा काम शुरू किया। लोग हंसे। किसी ने कहा, यह नहीं चलेगा। किसी ने कहा, गरीब आदमी बड़ा नहीं बन सकता। लेकिन रघु को भगवान जगन्नाथ के शब्द याद थे। वह रुका नहीं, गिरा, फिर उठा, हारा, फिर कोशिश की और एक दिन वही छोटा सा काम बड़ी सफलता में बदल गया। अब उसके पास पैसा था, सम्मान था और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास था। कुछ वर्षों बाद रघु भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, उस दिन आपने मुझे धन नहीं दिया, लेकिन मेरी जिंदगी बदल दी। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, रघु, मैंने तुम्हें सफलता नहीं दी थी, मैंने तुम्हें एक सपना दिया था और उस सपने पर विश्वास करने की हिम्मत दी थी। रघु मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि सपने किस्मत बदलते नहीं हैं, सपने इंसान को बदलते हैं। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक कहानी देखी है तो एक बात हमेशा याद रखना, आज आप जहां भी हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, अपने सपनों का साथ मत छोड़ना। क्या पता आपकी जिंदगी बदलने वाला संकेत बस एक कदम दूर हो। जय जगन्नाथ।